अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ऐसे नो कि हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और जो कॉमन चीज़ें आपको दरपेश होती हैं इस हालत में, वो आप उससे कॉप अप कर सकें और आपको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े या आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान ना हो जाएं। तो जो लास्ट वीडियोस हमने अपलोड की थी वो 31st वीक के मुतालिक और 32nd वीक के मुतालिक थी। आज जो हमारी वीडियो है वो है 33rd वीक के मुतालिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 33rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल के 33वें हफ्ते से मुतालिक मुकम्मल मालूमात। तो इसमें हम पहले आपको फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि जो फीमेल को इस मंथ में या इस वीक में पेश आती हैं वो क्या क्या फीलिंग्स हैं। तो जो वेरी फर्स्ट फीलिंग है वो हार्ट बर्न है, जो कि आपको पता ही है कि काफ़ी वीक से ये कंसिस्टेंट फीलिंग आ रही है और ये ड्यू टू स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से है और इसकी ज़िम्मेदार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं। इसके अलावा बैकएक यानी कि कमर में दर्द, तो ये इस वजह से है कि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है और आपकी यूट्रस बाहर की तरफ ग्रो करती है, जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द हो सकता है। ट्रबल स्लीपिंग यानी कि सोने में दुश्वारी, तो डिफरेंट रीजंस की वजह से आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे की पोजीशन की वजह से भी हो सकती है और आपकी अगर बाजू सुन हो जाए या ओवरवेट होने की वजह से, तो ये सारी सूरत हाल में आपका सोना मुश्किल हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि आपका मसाना यूट्रस के प्रेशर की वजह से दब जाता है, इसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आता है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, ये भी हम आपको बहुत से वीक्स में बताते आए हैं कि ये आप यूट्रस का एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाना और फिर उसका डायलेट हो जाना, इसको कहते हैं और इससे आपको पेट में अजीब सा खिंचाव महसूस हो सकता है। इची बेली, और चूँकि आपकी बेली साइज़ में बढ़ रही होती है, इसकी वजह से आपको ख़ारिश महसूस हो सकती है और स्ट्रेच फील हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको मॉइस्चराइज़र रेकमेंड किया करती हूँ। राउंड लिगामेंट पेन, और ये भी इसी वजह से है कि आपका जो पेट है वो साइज़ में ग्रो कर रहा होता है, इसकी वजह से जो पेल्विक रीजन के इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं और इस वजह से आपको पेन का सामना करना पड़ता है। टायर्डनेस यानी कि थकावट, तो आपको थोड़े से काम करके ज़्यादा थकावट फील हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे नैप्स ले लें और रेस्ट करें। बेबी कैन शिफ्ट इट्स पोजिशन, यानी कि बच्चा अपनी पोजीशन बदल सकता है। ये एक फीलिंग है, आपको अपने पेट की जो बिरोनी सतह है उसको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन या इसकी शेप बदल चुकी है, तो ये एक निशानी होती है कि बेबी घूम गया है। वेरिकोस वेन्स, यानी कि जो आपकी रगें हैं वो ब्लड की ज़्यादा फ्लो की वजह से फूल जाती हैं और उसमें कुछ बबल्स अपेयर हो जाते हैं, स्पेशली टांगों पे और जहाँ पे भी ज़्यादा मसल्स होते हैं वहाँ पे। लेग स्वेलिंग, आपकी टांगें सूज सकती हैं क्योंकि आपकी यूट्रस के प्रेशर से आपकी टांगों की तरफ आने वाली वेन्स दब सकती हैं, जिससे आपकी टांगों में स्वेलिंग हो सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी कि आपके जो हाथों की जो नर्व्स हैं वो भी आपके हार्मोन्स, ब्लड प्रेशर और इन सारी चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो सकती हैं, जिससे आपके हाथ में पेन हो सकती है या सुन हो सकता है। चेंज इन बेबीज़ मोमेंट, यानी कि अब चूँकि उसके पास जगह कम है बेबी के पास, तो वो हरकत अपनी डिफरेंट तरीके से करेगा। जैसे पहले ज़्यादा रॉक एंड रोल मूवमेंट करता था वो नहीं करेगा। साइज़ ऑफ बेली, यानी कि 33rd वीक में प्रेग्नेंट औरत का जो पेट है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हम एक एवरेज वेट की फ़ीमेल का आपको पेट दिखाया करते हैं ताकि आप उसको अपने पेट के हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि 33rd वीक में एक प्रेग्नेंट औरत का पेट कितना होता है। तो इसका वैसे साइंटिफिक कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं। यूट्रस टॉप इज़ अबाउट 5 इंच और 12.7 सेंटीमीटर अप टू नेवल, यानी कि जो आपकी यूट्रस का ऊपर वाला किनारा होता है वो आपकी जो नेवल है उससे तकरीबन 5 इंच ऊंचा हो सकता है या तकरीबन 12.7 सेंटीमीटर। तो डॉक्टर आपकी बेबी की ग्रोथ को आपकी नेवल के हिसाब से मेजर करती हैं। साइज़ ऑफ बेबी, अगर हम इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स में देखें तो लंबाई तकरीबन 43.7 सेंटीमीटर होगी या तकरीबन 17.2 इंच तक इसकी लंबाई हो सकती है और ये मेजरमेंट सर से लेकर पाँव तक की होती है।
और अगर हम उसके वज़न की बात करें तो तकरीबन 4 से 5 पाउंड तक होता है। आमतौर पे 4.2 पाउंड तक वज़न होता है और किलोग्राम्स में अगर आप देखें तो ये 1.9 किलोग्राम तक होता है इसका वज़न। और जो खाली प्लेसेंटा है उसका वज़न इस स्टेज के ऊपर तकरीबन 2 पाउंड हो जाएगा। तो 1 किलो तो आप समझें बीच में से प्लेसेंटा का ही वज़न होगा जब बेबी पैदा होगा। तो ये भी आपकी एक नॉलेज में इजाफा करना था। और चेंजेस इन बेबी यानी कि बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं इस स्टेज के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि तमाम उसके सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं, यानी उसमें जो जो चेंजेस आने थे आ चुके हैं। अब वो सिर्फ मैच्योरेशन की तरफ हैं, यानी कि वो अपने आप को ग्रिप दे रहे हैं और अपनी जो सी है नशोनुमा की स्टेज के ऊपर हैं। इसलिए तमाम उसके जो 5 के 5 खवासे खमसा हैं वो अपनी वर्किंग पोजीशन पे हैं। बेबी स्किन इज़ लेस रिंकल्ड, यानी कि बच्चे के जिल्द पर कम झुर्रियाँ रह जाएंगी। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि बेबी जो फैट गेन्स करेगा तो बेबी के जो जिस्म पे और चेहरे के ऊपर जो डंट और रिंकल्स होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं, वो गायब होना शुरू होते हैं और बेबी की स्किन जो है वो स्मूथ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक स्मूथ और सॉफ्ट बेबी होता है। बेबीज पपिल स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू लाइट चेंजेस, यानी कि जो बच्चे की आंख का आयरस है वो रोशनी में अप एंड डाउन को या रोशनी और अंधेरे में तमीज़ कर सकता है और उसको महसूस कर सकता है कि इसमें चेंज आई है। तो ये इसकी आंख की नशोनुमा के बारे में एक स्टेप है जो इस स्टेज में आपके साथ डिस्कस करना था। और ये बेबी को अगली स्टेजेस में कंप्लीट बिनाई की तरफ ले जाएगा। हार्डनिंग ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियों का सख्त होना, तो ये पिछले 2 वीक से काम स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बाकी जिस्म की हड्डियाँ तो सख्त होना शुरू हो जाती हैं और उस स्टेज पे आ जाती हैं जिस तरह एक बेबी जब पैदा होता है उस वक्त उसकी बोन्स होती हैं, लेकिन जो हेड है वो सख्त नहीं होता। और ये अल्लाह की कुदरत है कि वो उसको सॉफ्ट रहने देता है ताकि ये एक नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बेबीज लिवर इज स्टोरिंग आयरन, और बच्चे का जिगर जो है वो इस स्टेज के ऊपर फुलाद इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और चूँकि बेबी 4 से 5 महीने तक कुछ नहीं खा सकता सिवाय दूध पीने के, तो वो ये 4 से 5 महीने का स्टॉक अपने लिवर में रख लेता है। और जब 6 महीने का बच्चा थोड़ा बहुत खाना शुरू करता है तो वो फिर उसको एक्सटर्नल आयरन मिल जाता है। बेबीज हार्ट बीट चेंजेस व्हेन शी हेयर्स योर वॉइस, यानी कि अगर बच्चा आपकी आवाज़ सुनता है तो उसके दिल की धड़कन पहले से थोड़ी सुस्त हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चा आपके लिए परेशान होता है और जब वो आपकी आवाज़ सुन लेता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो हार्ट की बीट है वो पहले से कम हो जाती है। तो यहाँ से ही आप देख लें कि बच्चा माँ के साथ कितना ज़्यादा अटैच हो जाता है और माँ की आवाज़ से इस स्टेज से ही कितना मानूस हो जाता है। और माँ की आवाज़ को वो अपनी प्रोटेक्शन का साइन समझता है कि मेरी माँ मेरे पास है। तो इसलिए ही जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ को अलग से रिस्पॉन्स देता है। ब्रिज ऑफ नोज हैजंट डिवेलप्ड, यानी कि नाक की जो हड्डी है वो अभी नहीं बनी होगी। उसकी भी रीज़न यही है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर ये नाक का ब्रिज बना होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इस वक्त ये एक बटन जैसी पोजीशन में होता है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं इसका नाक थोड़ा दबा के रखें ताकि इसका अगर थोड़ी से नॉस्ट्रिल चौड़े हैं तो वो पतले हो जाएं। इसकी रीज़न यही होती है कि नाक की हड्डी भी सॉफ्ट होती है। बेबीज़ ब्रेन इज़ रिस्पॉन्डिंग, यानी कि बच्चे का दिमाग बैरूनी मुहरकात का जवाब देगा। यानी कि वो अगर आपकी सराउंडिंग में शोर होगा या अचानक से कोई चीज़ गिर जाएगी तो वो एकदम से उसकी नर्व्स उसके ऊपर रिएक्ट करेंगी। तो ये एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम की निशानदेही करता है। इस स्टेज में उसका दिमाग बिल्कुल प्रॉपर अपना रिस्पॉन्स देता है और ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज होता है। बेबी स्किन इज़ लेस रेड, यानी कि बच्चे की जल्द कम सुर्ख हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अब वो ट्रांसपेरेंट से ओपेक होना शुरू हो गई है और वो जो उसकी स्किन के अंदर से ब्लड वेसल्स दिख रही थी वो अब नहीं दिख रही और इसकी वजह से उसका कलर नॉर्मल जो स्किन कलर होता है वैसा होना शुरू हो जाएगा। और जब तक ये अपनी कंप्लीट स्टेज पे आएगा तो इसका कलर बिल्कुल एक नॉर्मल बेबी जैसा होगा। ये बेबी की फ़ोटो है। अगर वो प्री मेच्योर पैदा हो जाए तो इस स्टेज के ऊपर बेबी इतना होगा। ये 33 वीक का एक बेबी है जो कि प्री मेच्योर है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कंप्लीट बेबी बन चुका है।
और अगर हम अल्ट्रासाउंड देखें तो हम आपको आज दो तरह के अल्ट्रासाउंड दिखाएंगे, एक 4D यानी कि कलर्ड अल्ट्रासाउंड और एक नॉर्मल जो हमारे पाकिस्तान में फीमेल्स करवाती हैं। 4D में आप बच्चे के नक्श और कलर वगैरह देख सकते हैं और इसके माथे पे अगर कोई निशान आपको दिख रहा है तो ये ओरिजिनली भी इसके माथे पे होगा। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आपको कलर अल्ट्रासाउंड में दिख जाएंगी। ये अल्ट्रासाउंड आम जो हमारे हॉस्पिटल्स में किया जाता है ये वो अल्ट्रासाउंड है जिसमें इसमें भी आप बेबी का हेड, टांगे और बाकी चीज़ें देख सकती हैं। व्हाट शुड डू, इस स्टेज में आपको क्या करना है, तो हम आपको रेकमेंड किया करते हैं वीक वाइज कि आपको हर वीक में क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है। तो जो 33rd वीक है इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने देखना है कि हैव यू पैक्ड योर बैग, यानी कि क्या आपने हॉस्पिटल जाने के लिए अपना बैग पैक कर लिया है। अगर नहीं किया तो आप उसकी शॉपिंग करें या करवा लें किसी से और अपने बैग को रेडी रखें, क्योंकि अब आपको बिल्कुल नहीं पता कि कब ये हो सकता है। वियर स्पोर्टिंग बेल्ट, अगर आपको राउंड लिगामेंट पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप स्पोर्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा आप डॉक्टर से ये डिस्कस कर सकती हैं कि क्या वो आप इंटरकोर्स कर सकती हैं या नहीं, और अगर डॉक्टर आपको मना ना करे तो आप सेफ़ हैं, और अगर वो आपको आपकी सिचुएशन देखकर मना करे तो आपको अवॉइड करना होगा। इसके अलावा आपको उससे एपिसियोटॉमी के बारे में पूछना होगा, और इसको हम आम ज़ुबान में छोटा ऑपरेशन कहते हैं। और ये डॉक्टर ने चेक करना होता है कि क्या आपकी जो बोन है वो इतनी खुल सकती है या नहीं खुल सकती, या आपकी यूट्रस आपका इतना आपको जगह देती है या नहीं कि बच्चा नॉर्मल तरीके से डिलीवर हो जाए। तो इसमें दो तरह से कट दिए जाते हैं। इस तस्वीर में टेढ़ा कट दिया गया है और अब जो नेक्स्ट तस्वीर है इसमें सीधा कट दिया गया है। ये अकॉर्डिंग टू बच्चे की पोजीशन होता है और डिपेंड करता है कि डॉक्टर को कितना कट लगाना पड़ेगा, और इसको बाद में वो स्टिच कर देती हैं। स्क्रबिंग फ्लोर, अगर आप छोटे ऑपरेशन से बचना चाहती हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेज पर आप फर्श पर पोंछा लगाएं, और इस चीज़ को आप एक एक्सरसाइज समझ कर करें, और ये मत सोचें कि अब मैं काम नहीं करूँगी या मैं इस तरह से पैरों की डायरेक्शन देखिए इस तरह से अगर नहीं बैठूँगी तो उनको मसला हो जाएगा। तो आपको इस तरह से काम करने हैं घर के, ताकि आपकी जो पेल्विक बोन है उसमें जगह बने। सिटिंग बैक ऑन द चेयर, यानी कि कुर्सी की बैक की तरफ मुंह करके आप बैठें। इससे जो बेबी का हेड है उसको आपके पेल्विक रीजन में प्रॉपर तरीके से सेट होने की जगह मिलेगी, और ये एक बहुत ही रिजनेबल सी एक्सरसाइज समझ कर करें, क्योंकि ये आपकी बेबी की पोजीशन को बहुत अच्छे से फिट कर देगा। तो इसको अपने दिन में ज़रूर ट्राई करना है ताकि आप एक नॉर्मल बेबी को डिलीवर कर सकें। व्हाट शुड ईट, यानी कि क्या खाना चाहिए। तो 33rd वीक कोई छोटा वीक नहीं होता, और ये एक्चुअल बर्थ के काफ़ी करीब होता है। तो इसमें आपको एनर्जी बूस्टिंग स्नैक्स खाने हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें खानी हैं जिसके अंदर आयरन हो और उसमें कैल्शियम हो और ऐसी चीज़ें मौजूद हों जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी हो जाएं। इसके अलावा आपको ये भी अंदाज़ा लगाना होगा कि आपका जो वज़न है वो तकरीबन 22 से 28 पाउंड तक बढ़ना चाहिए, यानी कि अगर किलोग्राम में देखें तो ये तकरीबन 10 से 12.5 किलोग्राम तक होगा। ये स्लाइड लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। यूट्रस टॉप इज़ अबाउट 5 इंच और 12.7 सेंटीमीटर अप टू नेवल। ये दोबारा स्लाइड इसलिए दिखाई गई है ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि जो इसकी फासला है 12.7 वही तकरीबन उसके इक्वल होता है जितना आपका बेबी का साइज़ हो जाता है। ये एक बड़ी एंटरटेनिंग सिचुएशन होती है कि दोनों तकरीबन सेम चल रहे होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, और स्पेशली उन फीमेल्स को इससे आगाह करें जिनके पास कोई बड़ा नहीं है और वो या फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं या उनके पहले मिसकैरेज हो चुके हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ बने बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और अपनी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, और अगर किसी और चीज़ के बारे में आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करें। हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेबर पेन की क्या निशानियां होती हैं। उस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको पता हो। नई वीडियो अंत तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।